साथ ही दो बड़े गंभीर विषय हैं और दोनों विषय आपस में एक दूसरे से संबंधित हैं। सर्वप्रथम तो मैं आज के पेपर की सुर्खियां हैं, हर पेपर में वो दृश्य छपा है। दृश्य है डॉक्टरों के ऊपर किया गया बर्बरतापूर्ण रवैया, लाठीचार्ज। आज ये पायनियर से लेके हिंदुस्तान टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया, तमाम समाचार पत्रों में ये खबर है। ना केवल डॉक्टर पे लाठीचार्ज हुआ, बल्कि कई ऐसी धाराओं में मुकदमा एफआईआर दर्ज की गई है जिसमें सेक्शन 188, 353, 332, 147, 148, 149, 188, 269, 270 एक लंबी लिस्ट है धाराओं की। अफसोस होता है कि ये धाराएं किन के खिलाफ लग रही हैं, और इनमें जो सेक्शन है 332 यानी कि सेक्शन 332 ये नॉन बिलेबल धारा है। और ये जो एफआईआर जो मुकदमा हुआ है, ये एफआईआर वो कोरोना वॉरियर, कोरोना योद्धाओं पे की गई है जिनको लेकर के देश के प्रधानमंत्री जी कभी उनके सम्मान में थाली पिटवाते थे, कभी फूल बरसाते थे और कभी उनको सम्मानित करने की बात करते थे। तो किस सम्मान से नवाजा गया है आज, ये उसका दृश्य है जो हमने आपके सामने प्रस्तुत किया है। और ये एफआईआर 27 तारीख को रजिस्टर्ड की गई है सेंट्रल दिल्ली आईपी स्टेट थाने में। तो मैं दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष इस तरह के बर्बरतापूर्ण रवैये, केंद्र सरकार के इस रवैये की निंदा करता हूँ, लाठीचार्ज की निंदा करता हूँ। जहाँ उम्मीद थी इन कोरोना वॉरियर्स को सम्मान देने की, वहाँ पर एक बार फिर सिद्ध हो गया जिस तरह से किसानों को केवल सत्ताधारी सरकार यानी भाजपा सरकार अन्नदाता तो मानती है लेकिन अन्नदाताओं को न्याय देने की बात नहीं करती थी, वैसा ही रवैया इन डॉक्टरों को। कोरोना योद्धा तो कहते हैं शब्दों से, लेकिन कोरोना वॉरियर्स को जो सम्मान मिलना चाहिए उसके बदले उन पे एफआईआर मुकदमे दर्ज होते हैं। जिस तरह से किसानों की लगभग 750 से ज़्यादा मौतें हुई और एक साल के लंबे आंदोलन के बाद उनको जीत मिली, न्याय मिला, और इस न्याय की इस लड़ाई में मैं इस गर्व के साथ कहना चाहता हूं कि राहुल जी कांग्रेस पार्टी ने उनकी आवाज़ को न केवल मजबूताई के साथ संसद से सड़क तक लड़ा, वैसे ही डॉक्टर का भी जो संघर्ष शुरू हुआ है, पता नहीं कब तक ये संघर्ष जारी रहेगा, लेकिन कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से इन डॉक्टर्स के इस आंदोलन में उनके साथ खड़ी है। जैसे मैंने कहा कि डॉक्टर्स जिन्हें हम कोरोना वॉरियर्स कह रहे हैं, पिछले 2 साल से इनको इस कोरोना के खिलाफ जंग लड़ते देख रहे हैं, अपनी जान जोखिम में अपनी बल्कि प्राणों की आहुति देकर के जो हमारी रक्षा करने का काम कर रहे हैं, आज वो धरने पर है, प्रदर्शन पर है। सवाल ये उठता है कि आखिर डॉक्टर्स को सड़क पर उतरने की नौबत क्यों आन पड़ी? क्यों आखिर डॉक्टर्स को, जो एक शिक्षित वर्ग है, जिसको शायद कभी सड़कों पर उतरने का ना कभी जरूरत पड़ती है, ना कभी इनको अपने हाथों में यानी कि जुबान पर कहीं नारे आते हैं, ना कहीं विरोध के सुर सुनाई देते हैं। इनका काम होता है अपने अस्पतालों में जाना, मरीजों को देखना। जिन डॉक्टर्स को भगवान का दर्जा प्राप्त हो, कहते हैं अदृश्य शक्ति को भगवान, और साक्षात यदि कोई इंसान की जान बचाने वाला व्यक्ति है तो वो डॉक्टर कहा जाता है। तो उस डॉक्टर्स को आज यदि सड़क पे उतरना पड़ रहा है तो स्वाभाविक सी बात है कहीं ना कहीं उनके अधिकारों का हनन हो रहा है। इसलिए जो उनकी मांग है सरकार को उसको सुनना चाहिए था, सरकार अनसुना कर रही है। हमारी जानकारी के अनुसार जो डॉक्टर स्ट्राइक पर हैं वो नीट पीजी की मांग कर रहे हैं, और ये 17 तारीख से स्ट्राइक पर है। लगभग 42,000 डॉक्टर्स का जो कैरियर है, वो भविष्य है, वो दांव पर है। हद हो जाती है जब सरकारें अनसुना करती हैं। यही कारण है कि जब दिल्ली की सरकार के खिलाफ लगभग 22,000 शिक्षक अपने भविष्य को लेकर चिंतित होकर सड़क पर बैठते हैं, तो वैसे ही डॉक्टर्स भी उनका अनुसरण करते अपने अधिकारों के लिए सड़कों पर आते हैं। सरकार से बार बार वार्तालाप करना, बार बार उनसे अपनी गुजारिश करना और सरकार का अनसुना कर देना, तो स्वाभाविक सी बात है अपने हक के लिए लोग सड़कों पर उतरते हैं।
और यही दर्शाते हैं कि जब अनसुना हुआ तो डॉक्टर सड़क पे थे, अपनी बात कहने के लिए वो मंत्री जी के घर जा रहे थे। शांतिपूर्ण तरीके से उनके घर तक पहुंचने का जो उनका निर्णय था, उस निर्णय को रोका गया, लाठी भाजी गई, जेल में डाला गया, महिलाओं के साथ बदतमीजी की गई, उनका उत्पीड़न किया गया और कहीं ना कहीं उनके अधिकारों को उनसे दूर रखने की, उनके आंदोलन को दबाने की कोशिश की गई और इस वर्ग को बदनाम करने की कोशिश की गई जो डॉक्टर, जिसको भगवान का दर्जा शायद प्राप्त है। तो मैं उनकी इस मांग का समर्थन करते हुए नीट की जो काउंसलिंग होनी थी, जो ऑलरेडी 2 साल, लगभग 2 साल डिले है, उसको तुरंत कराया जाना चाहिए। उनकी मांग का समर्थन न केवल कांग्रेस पार्टी के हमारे राष्ट्रीय लीडरशिप और आदरणीय अध्यक्ष रहे राहुल गांधी जी समर्थन करते हैं, बल्कि कांग्रेस परिवार उनके साथ, उनकी उस मांग के साथ खड़ा हुआ है, डटा हुआ है। साथियों, जहां डॉक्टरों की लड़ाई चल रही है, मांग चल रही है, संघर्ष चल रहा है, वहीं पर कोरोना का कहर भी पूरे विश्व के साथ दिल्ली में भी बढ़ता जा रहा है। कल दिल्ली के मुख्यमंत्री ने येलो लेवल अलर्ट की घोषणा की है। मेरी जानकारी के अनुसार, जैसा आपको मालूम है कि 0 पॉइंट से ऊपर जब संक्रमण बढ़ता है तो स्वाभाविक सी बात है वहां पर येलो अलर्ट किया जाता है। येलो अलर्ट किया गया है। इस येलो अलर्ट में जिस तरह से आदेश है, आपको मालूम है, कुछ चीज़ों की संख्या कम कर दी जाती है, क्षमता, जैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट में 50% बसेज हो, मेट्रो हो, उनमें क्षमता कम कर दी जाती है। इस तरह का आदेश आया है। और लेकिन ये आदेश तो आया, लेकिन वहाँ पे लंबी लंबी बसों में, बस स्टैंड की बात करें, मेट्रो स्टेशन की बात करें, वीडियोस वायरल हो रही हैं, लंबी लंबी कतारें वहाँ लगनी शुरू हो गई हैं, जो मुझे लगता है एक संक्रमण का डर वहाँ पे भी बढ़ गया है। शिक्षा संस्थान हो, स्कूल हो, उनको बंद करने का आदेश दिया गया है। इस आदेश के बाद फिर से स्थिति वही बन गई कि तमाम बच्चे आज भी अपने घर से क्लासेस ले रहे हैं। अफसोस ये है कि मुख्यमंत्री जी प्रेस वार्ता करते हैं और प्रेस वार्ता करके फिर दिल्ली को छोड़ के बाहर चले जाते हैं। मैंने उनकी प्रेस वार्ता सुनी। उस प्रेस वार्ता में उन्होंने जो बीच में घोषणाओं के साथ साथ जो एक शब्द है, आपने भी सुना होगा, कहते हैं कि मैं बीच बीच में आपसे मिलता रहूंगा। यानी कि अरविंद केजरीवाल ने तय कर लिया है कि वो दिल्ली से बाहर रहेंगे। ऐसे कैसे दिल्ली का मुख्यमंत्री दिल्ली को छोड़ के जा सकता है जब संक्रमण बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहा है और दिल्ली के मुख्यमंत्री अपने चुनावी उद्देश्य के लिए पंजाब के टूर पे निकलने का काम कर रहे हैं। मैं आपको एक प्रेस के द्वारा दी गई सूचना के आधार पर कहना चाहता हूं कि अरविंद केजरीवाल फिर से अपने चुनावी टूर पर पंजाब निकल रहे हैं। आज ये एनआई की खबर है जिसमें साफ तौर पे कहा गया है, आम आदमी पार्टी लीडर एंड दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल विल विजिट पंजाब फ्रॉम 30 दिसंबर टू 1 जनवरी। यानी कि नया साल मनाने अरविंद केजरीवाल पंजाब जा रहे हैं। दिल्ली के लोगों पे पाबंदियां, संक्रमण को भगवान भरोसे छोड़ करके अरविंद पंजाब में रहेंगे, भाषण देंगे, झूठी बातें करेंगे, झूठे दावे करेंगे और 1 तारीख के बाद दिल्ली लौटेंगे। चुनावी यात्राएं करेंगे, चुनावी सभाएं करेंगे, लेकिन दिल्ली के संबंध में कोई बैठक नहीं करेंगे। संक्रमण जिस गति से पिछले 1 हफ्ते में बढ़ा है साथियों, मुझे ऐसा लगता है कि अगला जो, जिसमें हमने कहा येलो अलर्ट, एक अगला लेवल जब 1% से ज़्यादा पेशेंट बढ़ेंगे तो स्वाभाविक है दूसरे कदम उठाने पड़ेंगे। उस कदम के बाद बहुत सारी पाबंदियां आपको लगानी पड़ेंगी। अफसोस मुख्यमंत्री उस समय दिल्ली में नहीं होंगे जब दिल्ली शायद संक्रमण की तरफ तेजी से बढ़ रही होगी। दिल्ली पे बात ना करके अरविंद केजरीवाल अपने चंडीगढ़ में कुछ पार्षदों के साथ बैठक करेंगे, चर्चा करेंगे, रणनीति बनाएंगे झूठ बोलने की और चुनाव में उतरने की। इसलिए मैंने कहा चुनावी पर्यटन पे जा रहे हैं, नया साल मनाने जा रहे हैं, लेकिन अरविंद ने एक बार फिर सिद्ध कर दिया, अरविंद अपनी जिम्मेवारियों को नहीं निभाना चाहते। मार्च 2020 में जब ये संक्रमण आया उस समय अरविंद लगभग 2.5 महीने छुप के अपने घर में बैठ गए, छुप के अपने घर में बैठ गए। ना उनका मंत्रिमंडल का कोई व्यक्ति निकला। गैर जिम्मेदारान व्यवहार उस समय भी अरविंद ने दिखाया। दिल्ली के मुख्यमंत्री होने के नाते उनको सड़कों पे होना चाहिए था, अस्पतालों में दौरा करने चाहिए था, अरेंजमेंट्स का जायजा लेना चाहिए था, और वहां पे अरविंद भगवान भरोसे छोड़ के छुप के घर में बैठ गया। वैसा ही एक बार पुनः दिख रहा है। फर्क इतना है कि अरविंद दिल्ली को छोड़ के इस बार पंजाब अपने चुनावी सफर पे निकल गए। उस समय चुनाव जीत के घर में बैठ गए थे, ये मैं कहना चाहता हूं। और
जिस तरह से उन्होंने कहा मैं आपसे आकर मिलता रहूंगा, तो इसका मतलब सीधे तौर पर है ओमिक्रॉन का खतरा छोड़कर पंजाब के टूर पे निकले मुख्यमंत्री जी इस दिल्ली को किसके सहारे छोड़ के जा रहे हैं, ये भी बताइएगा। 1% से ज़्यादा यदि संक्रमण हुआ तो एम्बर अलर्ट, यानी कि अन्य गंभीर दिक्कतें सामने आने वाली हैं। और ये मैं बार बार बोल रहा हूँ, उस समय मुख्यमंत्री जी दिल्ली में नहीं होंगे, और दिल्ली में नहीं होंगे तो इस दिल्ली के बारे में कौन सुध लेगा, इसकी भी जवाबदेही अरविंद को देनी चाहिए। आने वाले दिनों में जो आज से लग रहा है 10 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू की घोषणा की गई है। मेट्रो को जैसे मैंने कहा 33% की क्षमता से ट्रेनें चलने लगेंगी, और भी कई चीज़ें बंद हो जाएंगी, पाबंदियां होंगी, पार्क बंद हो जाएंगे, बार्बर शॉप जैसी भी जो अभी तक राहत है अगले चरण में जाके ये भी बंद हो जाएंगी। लेकिन अरविंद को इनकी चिंता नहीं है, मजदूर की चिंता नहीं है।